हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिमूव मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम एन एरे। ये थोड़ा क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का आता है, रीजन बीइंग। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसलिए भी सिलेक्ट करा गया है क्योंकि आज जो हम देखेंगे वो रहेगा मैथ डॉट मैक्स का यूज। मैथ लाइब्रेरी एक जावा की लाइब्रेरी है बेसिकली। इसको यूज करने के लिए ये क्वेश्चन मेनली मैंने पिक करा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन दिया है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन का इंट्यूशन बताता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेना, बट क्वेश्चन का इंट्यूशन ये है कि ये क्या करता है, तुम्हें तुम्हें एक कुछ एलिमेंट्स देता है। जैसे कि तुम्हें एक नम एरे दी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन इट वुड टेक टू रिमूव द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, जब कोई एरे गिवन है तो उसमें सबसे पहले हमें एक मैक्स चाहिए, ठीक है, और एक मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब इस एरे के हिसाब से मैक्सिमम है 10, मिनिमम है 1, ठीक है। ये तो हम फाइंड कर लेंगे, चलो मैक्सिमम और मिनिमम हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव इस तरीके से करना है कि इसके तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। रिमूव करने के तीन केसेस, तीन केसेस क्या क्या होंगे। पहला कि तुम फ्रंट से रिमूव करो, सेकंड बनेगा कि तुम बैक से रिमूव करो, ठीक है। तीसरा रहेगा तुम फ्रंट प्लस बैक दोनों को यूज करो, ठीक है। इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कोड लिखते वक्त। अभी के लिए तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। अब ये आउटपुट 5 जो दिया है इन्होंने, ये कैसे दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका स्टेप काउंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट ये रहा, ठीक है, एक दो ये रहा, तो मतलब कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। प्लस पीछे से डिलीट करेंगे 1 को तो कितने बार जाना पड़ेगा, 1 2 3, थर्ड टाइम का इटरेशन पे हमको 1 मिलेगा तो 3, ठीक है। तो टोटल स्टेप कितने लगे, 5। तो 5 स्टेप लेने के बाद तुमने हाईएस्ट और मिनिमम को डिलीट करा, वो तुम्हें रिटर्न करके देना है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिनिमम था वो पीछे था, अभी ये क्या कहते हैं आगे भी हो सकता था। 7 की जगह 1 अगर यहाँ पे होता तो हम सिर्फ फ्रंट फ्रंट से डिलीट कर रहे होते, ठीक है, 3 के साथ। और अगर बैक बैक में होते दोनों, अगर मिनिमम और मैक्सिमम कहीं यहाँ पे लाई कर रहे होते तो हम इसको करते। लेकिन ये केस एग्जाम्पल का इन्होंने दिया है फ्रंट प्लस बैक का, तो हमने फ्रंट से 2 स्टेप में लिया और बैक से 3 स्टेप में लिया, तो टोटल आया हमारा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आओ सीधे कोड में जंप करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब मैं सबसे पहले कुछ अपने वो डालूंगा, क्या अपने वेरिएबल्स डालता देता हूँ। सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0 डालूंगा, ठीक है। फिर जे इक्वल टू 0 डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद एन डाल दूंगा, एन इक्वल टू जो भी मेरी नम्स है, एन यू एम एस नम्स डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है। कुछ नहीं, लेंथ स्टोर करता है, ये डॉट नहीं रहेगा, ये कॉमा रहेगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा वेरिएबल्स। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप लगाऊंगा कहाँ से, इंट के से, क्योंकि आई जे तो ले लिया है ऑलरेडी, के बचा है मेरे पास, इक्वल टू 0। ये कहाँ तक जाएगा, के शुड बी लेस देन एन, ठीक है। और प्लस प्लस के, पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूँ फिर उसको के की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। लूप में पहले ही इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा मेरी नम्स में, एन यू एम एस नम्स ऑफ आई, अगर ये लेस देन है नम्स ऑफ के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, ब्रैकेट लगाऊंगा नहीं क्योंकि एक लाइन का है, तो आई की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ के से। सेम गोज फॉर जे एज वेल, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा, जे के लिए चेक करूंगा, नम्स नम्स जे शुड बी ग्रेटर देन नम्स के, ठीक है। और इस केस में क्या करूंगा, जे की वैल्यू अपडेट करूंगा, जे शुड बी इक्वल टू के। अच्छा, अब जिनको ये समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, हमने करा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है लूप, इसको देख लो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ये लूप क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने आई बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको, मैक्स के लिए मैंने आई बनाया है, मिनिमम के लिए मैंने जे बनाया है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करके देगा तुम्हें, ये क्या रिटर्न करके देगा, ये तुम्हें देगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो आई में, मतलब एरे ऑफ आई अगर मैं बात करूं तो ये क्या देने वाला है, इंडेक्स देगा, इंडेक्स ऑफ मैक्स वैल्यू देगा ये, ठीक है। और ये क्या देगा, ये देगा इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इसको मैं एग्जांपल के फॉर्म में तुम्हें दूं, अगर यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ ए इस तरीके से, ठीक है, ए इक्वल टू, और इसमें लिख देता हूँ मैं 2, 10, सॉरी 2, 10, 3, 1, ठीक है। तो इसमें से ये क्या रहेगा, इसमें से 10 मेरी मैक्सिमम वैल्यू एट इंडेक्स 2, समझ रहे हो। और इसमें क्या रहेगा,
1 इज मिनिमम वैल्यू एट इंडेक्स ऑफ 0 1 2 3 एट इंडेक्स ऑफ 4। ठीक है, ऐसा रहेगा। बेसिकली ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रहती है तो 1 और 2 ही लेना। ठीक है, इसको 3 करते हैं, इसको 1 करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स 1 में 10 प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ये फॉर लूप क्या कर रहा है? तो ये कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू जो है तुम्हारी इंडेक्सिंग की उसको रिटर्न करके देता है। अब आ जाओ तीन केसेस जो हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, केस नंबर 1, केस 1 जो हमने वहां डाला था, केस 1, अगर फ्रंट से रिमूव करना है, सिर्फ फ्रंट, ओनली फ्रंट, ओनली FRONT। ठीक है, केस 1 ओनली फ्रंट। तो इसको कैसे चेक कर सकते हो? तो अभी तक हमने फ्रंट के लिए क्या करा है, हमने मैक्स वैल्यू कहाँ से उठाई है, I इक्वल टू 0 से। ये चल रहा है फ्रंट से, ये चल रहा है बैक से। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। तो मैं मैथ डॉट मैक्स लूंगा, मैं किसका किसका लूंगा, I+1 का लूंगा और J+1 का लूंगा। ठीक है, एक आगे से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक आगे से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू मेरे को इधर नहीं मिलने वाली है। इंडेक्स आई 0 से शुरू होता है। ठीक है, और ये 1+I+1 से इसलिए लिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या करूंगा, अगर इफ बोथ मैक्स एंड मिनिमम आर नियर फ्रंट, अगर फ्रंट में है तो ये वाला चलाओ। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, वी विल टेक मैक्स I+1 और J+1 बिकॉज दिस विल लाइक रिमूव अप द फ्रॉम द फार्दर्स्ट ऑफ द टू। ठीक है, समझा? अब केस 2, अगर खाली बैक से करना है तो उसके लिए हमको लेंथ लगेगी, वो हमने ऑलरेडी सेटल कर रखा है। केस 2 ओनली बैक, ओनली बैक से रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सीधे मैथ डॉट मैक्स लगाऊंगा। ठीक है, और क्या करूंगा, n-i कर दूंगा। ठीक है, और क्या कर दूंगा, लेंथ मैंने नम्स में स्टोर करी है ना, तो और n-j कर दूंगा। ठीक है, अगर बोथ मिनिमम और मैक्सिमम नियर टू एंड है तो रिमूव कर देंगे हम बैक से, उसका हैंडल ये करेगा, ये वाला का, ये वाली लाइन। ठीक है, और अगेन अगर टेक करूंगा मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डिलीशन इट विल टेक टू रिएक्ट। ठीक है, और अगर अब मेरा आता है ये केस कि बोथ रिमूव बोथ फ्रॉम द बैक। अच्छा, बोथ फ्रॉम द बैक कर लिया है हमने, रिमूव फ्रॉम द एंड भी कर लिया है। अब हमारा बचा बस एक लास्ट वाला जो कि है आगे और पीछे दोनों से रिमूव करना। ठीक है, उस स्टेट में मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें मैं इसको लिख देता हूँ, केस 3 बोथ रिमूवल। ठीक है, बोथ रिमूवल है तो मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट मिन, इसमें मिन लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद तरीका वही है, I+1, फ्रंट से I+1 रिमूव करते हैं। ठीक है, और फ्रंट के लिए ही हम और फ्रंट अगर और उसी के बैक के लिए क्या करते हैं, n-i करते हैं ना, तो ये भी साथ में लूंगा, प्लस n-j कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और बैक से रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, J+1 कर दिया, प्लस n-i, n-i आई सॉरी ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करा है, इन दोनों को मिक्स कर दिया है, किससे, I+1 को करा है, I+1 जो है मेरा ये वाला स्टेटमेंट, इसको n-j से करा है, फ्रंट और बैक हो गए दोनों। और यहाँ पर से क्या करा है, यहाँ से J+1 फ्रंट उठाया है और यहाँ से n-i बैक उठाया है। इन दोनों का जो मैक्सिमम मिनिमम रहेगा वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करके चाहिए। ठीक है, अभी ये ऐसे नहीं दे सकता मैं इसको डायरेक्टली, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा अपना। ठीक है, और इनमें से मैं लगाऊंगा मैं math डॉट मेन। ठीक है, अपना ब्रेसेस ऑन कर लिया, मैथ डॉट मिनिमम कर दिया मैंने। अच्छा, मैंने मैथ डॉट मिनिमम, हाँ, इसके अंदर मैं लगाऊंगा मैथ डॉट मिनिमम ऑफ किसका, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ इन दोनों का, किसका, इस वाले का। इसको हटाता हूँ, मैथ डॉट मैक्स जो हमने फ्रंट के लिए लिया था। ठीक है, कट कर रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, एक डाल दिया। ठीक है, और किसका ले रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स इसका, बैक वाले का। इन दोनों में से फ्रंट या बैक में से किसको रिमूव करना है, जिसका भी मिनिमम रहेगा उसके थ्रू हम चले जाएंगे। ठीक है, जिसके भी स्टेप मिनिमम रहेंगे उसके थ्रू हम चले गए। अब एक ये क्लोज हुआ, ये मैथ डॉट मिनिमम इसका क्लोज हुआ। ठीक है, अभी फ्रंट और बैक की बारी आई। अब ये कहाँ जाएगा, ये इन दोनों में से अगर फ्रंट और बैक दोनों में से कुछ मिनिमम नहीं है तो इसमें आ जाओ, इस वाली वैल्यू पे आ जाओ और इसको चेक कर लो। ठीक है, ये चेक करवा दिया मैंने। हो सकता है इसमें कुछ एरर वगैरह आए, लेकिन हाँ उसको मैं रिजॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने, उसका कुछ इशू नहीं है। तो ये केसेस तुम्हें समझ में आएंगे, केसेस मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डाल दिए हैं। पहला रिटर्न स्टेटमेंट फ्रंट के लिए ये रहा। ठीक है, फ्रंट के लिए ये रहा, मैं ये वाला, और बैक के लिए ये रहा। इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहा हूँ इसके थ्रू, इस वाले के थ्रू। ठीक है,
इस वाले के थ्रू मिनिमम निकलिए। अब इसका और फ्रंट और बैक दोनों का मिनिमम निकाल रहा हूँ। एक बार रन करके देखते हैं, अगर सिंटेक्स एरर होगा तो उसको सॉल्व करता हूँ मैं। ये कॉपी पेस्ट कर दिया है तो थोड़ा रहता है। होपफुली नहीं है कोई सिंटेक्स एरर। तुम भी इसी तरीके से अप्रोच फॉलो करो, 3 केसेस बनाना और फिर कॉपी पेस्ट करना। अगर एक के बाद एक मैथ डॉट मिनिमम और मैक्स डालते जाओगे तो हो सकता है एरर आए। ठीक है, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे स्टैंड करता है, वो देखते हैं। और उसके बाद ये तो ठीक ही रहेगा। अगर ठीक है तो ये सॉल्यूशन 42.74% 3ms में रन कर रहा है। 62 टेस्ट केसेस इसने पास करे हैं। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया होगा और तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्स डॉट मिनिमम और मैक्स को देखा होगा। कुछ नहीं है, ये सारा जितना इसके अंदर हमने लिखा हुआ है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एज इन केसेस। वीडियो को रिवाइंड करके देखना। मिनिमम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मिनिमम वे में जाना है। ठीक है, दैट्स इट। और उसका भी मिनिमम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जितना छोटा पाथ हो सके उतने छोटे पार्ट से हम डिलीट करना चाहते हैं। और ये फॉर लूप क्या करता है, ये फॉर लूप तुम्हारे लिए वो इंडेक्स ढूंढ के लाता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई रिस्पॉन्सिबल है और मिनिमम वैल्यू के लिए जे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोड बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। यूट्यूब में अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में आके ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।